छात्र एक कहानी सुनो। कहानी का नाम भाईचारा। सुनील चला जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि होटल में काम कर रहे लड़के पर पड़ी। वह टिड़क कर रुक गया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि होटल में काम कर रहा लड़का उसके स्कूल में पढ़ने वाला करीम है, लेकिन जब उसने ध्यान से उसे देखा तो विश्वास करना ही पड़ा। करीम को तो वह कभी भूल ही नहीं सकता। पिछले मास वह सड़क के किनारे लगे जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था, तभी वह पेड़ से गिर पड़ा था। उसके सभी दोस्त उसे घायल देखकर भाग गए थे। तब करीम ने उसे रिक्शे में अस्पताल पहुंचाया था। यदि करीम उसे अस्पताल ने पहुंचा तो खून निकलने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। करीम ने ही उसकी मम्मी को उसके घायल होने की सूचना दी थी। करीम पढ़ने में भी तेज था। माँ पहले ही मर गई थी। उसके अब्बू की दुकान पर बिक्री भी ठीक होती थी। फिर वह होटल में नौकरी क्यों कर रहा है, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इधर काफ़ी दिनों से करीम स्कूल में भी नहीं दिखाई दिया था। शायद वह स्कूल आ ही नहीं रहा था। सुनील की उत्सुकता बढ़ती गई और वह होटल में जाकर एक सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही करीम ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रख दिया। क्या लाऊं साहब? करीम ने पूछा। फिर उसे देखकर टिड़क गया। करीम, तुम होटल में कब से नौकरी करने लगे? अभी कुछ ही दिनों से। क्यों? ऐसे ही। आपके लिए क्या लाऊं? करीम ने नीचे देखते हुए धीरे से पूछा। तुम्हारे अब्बू ने क्या तुम्हें घर से? मेरे अब्बू तो मर गए। सुनील की बात काटते हुए करीम बोला। किराया बाकी था, इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और सब सामान रख लिया। मुस्कुराते हुए करीम बोला। अबे करीम, वहाँ गड़ा क्या कर रहा है? होटल मालिक चिल्लाया। करीम तेजी से वहाँ से चल दिया। सुनील ने एक क्षण सोचा और उड़कर करीम का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब तुम ये नौकरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करूँगा? तुम मेरे साथ रहना और पढ़ना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। करीम, तुम वहाँ क्यों गड़ा है? होटल मालिक फिर चिल्लाया। करीम, अब तुम्हारे होटल पर नौकरी नहीं करेंगे। सुनील करीम के साथ होटल मालिक के पास जाकर बोला, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? होटल मालिक हंसते हुआ बोला, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहकर पढ़ेगा। सुनील बोला, मुझे नौकरियों की कमी नहीं है, ये जाना चाहता है तो ले जाओ। होटल मालिक बोला, तुम्हारे मम्मी पापा? वो बहुत खुश हो गए। करीम की बात काटते हुए सुनील बोला, वे दोनों घर की ओर निकले। घर पहुंचकर सुनील ने अम्मी से सारी बातें बता दी। ये कहानी अच्छा है ना? आपको पसंद है?